धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ, जहां बागेश्वर सरकार ने शहर के लाल बाग मैदान पर आयोजित हुए हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में हिस्सा लिया। मेले में युवाओं को संबोधित करते हुए बागेश्वर सरकार ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। इसी के साथ बागेश्वर सरकार ने इंदौर के हिंदुओं को खास संदेश भी दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर आए बागेश्वर सरकार, हिंदू आध्यात्मिक मेले में हुए शामिल। सरकार ने युवाओं को पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ। इंदौर के हिंदुओं को बागेश्वर सरकार का संदेश। बागेश्वर सरकार बोले, हम सब हिंदू भाई भाई। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में युवाओं की बड़ी संख्या पहुंची थी, जहां सुबह से लालबाग परिसर में बागेश्वर सरकार का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार देर शाम को पूरा हुआ, जब शाम लगभग 6 बजे बागेश्वर सरकार लालबाग परिसर पहुंचे और युवाओं को संबोधित करते हुए हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। तो जो हमें लेके आए, पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है एआई। किसने? जोर से बोलो, एआई। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, एचआई। एआई के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, एचआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। जैसे तूफान एआई ने मचाया है अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए, तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया, सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। एचआई हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो एचआई का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पहला, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते हैं, भगवान कृष्ण विद्वानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो। आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना? अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ, क्योंकि इस्लाम एक है। उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है। इसलिए उनके 65 देश हैं।
ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। एचआई की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत। फर्स्ट इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड बिजनेसमैन हिंदू। बागेश्वर सरकार ने इंदौर के हिंदुओं को खास संदेश देते हुए कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मुसलमान कहते करते हो, हमने कहा ठटरी के बड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है। एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही हर जगह होते हैं, बताओ कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर। हम मर जाएंगे वैसे ही, अभी हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया। पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब एकता के लिए। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी चिंता आपकी जमीनों की है, हमारी चिंता केवल आपकी है कि आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? सबके पास देश है रहने के लिए, तुम्हारे पास कौन सा देश है? और तुम्हारे कुछ पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले हम आए हम सेक्युलर, सेक्युलर हिंदू है। ठीक है, सेक्युलर होता क्या है पता है तुझे? न कटा ना हो पता, मेरे पास है। लोगों को लगता है कि हम कट्टरपंथी हैं, नहीं नहीं, हम कट्टरपंथी नहीं है, हम तथ्य रख रहे हैं। हमारे तथ्य गलत हो आप काट के बताओ। पाकिस्तान में 2% से कम बचे, क्या गलत कहा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या गलत कहा? पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती, क्या गलत कहा? राम के राष्ट्र में राम होने के सबूत मांगे जाते, हमने क्या गलत बोला? आप 25 तारीख आती है तब जरूर अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास भेज देते हैं, ठटरी के बारे न कटा, अपने बाप से बाप कह नहीं रहा, अंकल को बाप बना रहा है। क्या गजब का जमाना चल रहा है, अपने फादर को फादर कह नहीं रहा है, अंकल को फादर बना रहा है। और बुरा मत मानिए, सम्मान नहीं दिया गया। अक्सर अमीर मंचों पे आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में जात पात का भेदभाव मिटे। अब हमने तो पदयात्रा, हमने तो ठान लिया, कमर कस ली, गलत हो या सही ये तुम जानो, तुम कब कसोगे ये तुम जानो। हमको तो इस देश के हिंदुओं का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा, तुम्हें देखा जा रहा हो तो जियो। हमने तो इस देश के, हम हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखे, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं, हमें तुमको भगाना नहीं है। बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, हम तुम्हारे ही पक्ष में हैं, पर तुम
हमारी होली पे ज्ञान पेलते हो, दीपावली पे पटाखे फटाने से जो प्रदूषण हो जाता है, वाह, बकरीद को काई नहीं प्रदूषण होता। ये ज्ञान आप उस दिन भी दीजिए, तब फिर आप जो है दिमाग खराब कर लेते हो। तो हम भैया किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है भैया, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है, जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा, और जब भगवा ध्वज लहराएगा तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा, और हिंदू एक होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए युवा बेताब नजर आ रहे थे, जहां बड़ी संख्या में युवा बागेश्वर सरकार की एक झलक पाने के लिए लालबाग मैदान पहुंचे थे। वहीं बागेश्वर सरकार को देखते ही युवाओं में अलग उत्साह का संचार हुआ है, जहां युवाओं ने जय श्री राम के जय घोष लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।